नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हमारी चौथी क्लास है। टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है और इसको हम एक एक सवाल करा के चल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी समय ना खराब करते हुए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और जुड़ करके आप सबसे पहले लाइक करिए और कमेंट में कुछ लिखिए, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपके अंदर जो सराहना है या कोई कमी है, वीडियो में हम कोई कमी कर रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर देता है या छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे कि जो ए और बी है ये दोनों मिलकर के 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमको दोस्तों क्या करना है, इसको दिनों को क्षमता में कन्वर्ट करना है। तो बट्टे में लिख देंगे और ये कितने दिन तक कार्य करते हैं? 4 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर के एक साथ 4 दिन कार्य करते हैं। जब 4 दिन कार्य करेंगे तो इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। जैसे हम काट पीट के सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने 1/5 काम कर लिया, ठीक है, यानी 5 में से 1 काम खत्म कर लिया। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि शेष कार्य कितना बचेगा, तो आप कह सकते हैं जब 5 में से 1 कार्य कर लिया तो 4 ही बचा होगा, तो 5 में से 4 कार्य बचा। अब इसे कौन करेगा? इसे बी कर रहा है, ठीक है। तो बी इसको कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है, और बी इसे 24 दिन में कर सकता है। तो अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्षमता जो कार्य दिया है उसको दिन में कन्वर्ट करके और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो बी अकेले कितने दिन में कर सकता है ये पता चल जाएगा। तो 4 छक्के 24, तो हम कहेंगे 6 पंजे 30। यानी अगर बी अकेला इसे कर सकता था तो 30 दिन में कर सकता था, लेकिन दोनों मिलकर के ए और बी अगर ये दोनों मिलकर के करते थे तो इसे कितने दिन में कर सकते थे? ये दोनों मिलकर के इसे 20 दिन में कर रहे थे। अब पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि आपने बी की क्षमता निकाल ली। आप देख सकते हो बी की क्षमता कितनी निकल आई है 30, और ए की क्षमता कितनी निकल के आई है, ये दोनों की कितनी है 20। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 60। अब हम 30 दूनी 60, यानी बी की सिंगल क्षमता 2 आ गई और दोनों की 20 या 60, दोनों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? दोनों की क्षमता आ गई है आपकी, इसकी आ गई है 2 की, बी की, और दोनों की आ गई 3 की। अगर मैं अब ए से काम कराऊं, ए से मुझे 60 को काम कराना है, तो जब दोनों की क्षमता में से मैं इसकी अकेले की क्षमता घटा दूं तो एक क्षमता बचता है। तो जब मैं एक को 60 में डिवाइड करूंगा तो ये कितने दिन लेगा अकेला काम करने में? तो हम कह सकते हैं ए इसे कार्य करने में 60 दिन का समय लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन डी नजर आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा है अगला, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य करना मिलकर शुरू करते हैं और 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है। यानी ये जो सवाल आ गए काम को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सत्यम है उसको 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। और शिवम है, सत्यम और शिवम, शिवम के साथ हम एम ले रहे हैं और ये इसे 15 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो सब लोग जानते हैं कि सर एलसीएम तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। क्षमता इसकी क्षमता सत्यम की कितनी आ गई है 3 की, और शिवम की क्षमता कितनी आ गई है 2 की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये अपनी 3 की क्षमता से कार्य करेगा और ये 2 की क्षमता से कार्य करेगा, लेकिन उन्होंने 4 दिन कार्य किया है। तो जब ये 4 दिन कार्य करेगा तो कितना कर लेगा? 12 कार्य कर लेगा। और जब ये 4 दिन करेगा, दोनों एक साथ कर रहा तो ये 8 काम कर लेगा। टोटल कितना काम कर लेंगे? 20। यानी इन्होंने 4 दिन में 20 काम तो खत्म कर लिया, और हमें काम कितना करना था? हमें काम करना था 30, और खत्म कितना कर लिया? 20। तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि सर शेष कार्य जो बचा वो बचा 10, शेष बचा 10। अब 10 को कौन करेगा? कार्य कौन छोड़कर चला गया है? सत्यम कार्य छोड़कर, ये कार्य छोड़ करके चला गया। अब शिवम करेगा इसे। तो शिवम अब 10 दिन के कार्य को खत्म करने के लिए कितनी क्षमता से करेगा? 2 क्षमता से। तो जैसे ही दोस्तों 2 का डिवाइड करोगे तो 5 दिन, यानी ये कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 5 दिन में, ठीक है। शेष काम को ये
5 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा काम की दोस्तों अगर हम कहें तो पूरा काम 5 दिन तो शेष हुआ है और 4 दिन पहले कर लिया, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 9 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम समाप्त हुआ दोस्तों 9 दिन में। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दोस्तों कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन आंसर होता है। पूरा काम को कहे तो 4 दिन पहले कर चुके हैं और 5 दिन लास्ट में किया हमने, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिन पूरा काम समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए से इस कार्य को अकेला पूरा करता है, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ये भी इसमें कहा है कि पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, आप लोग कर सकते हो। जैसे हम कहेंगे कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, 15 दिन कर सकता है। अगर आप ये कहो कि सर इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ये बात समझ में आ गई। अब 10 का भाग दिया 30 में तो 3, यानी ए की क्षमता 3 की आ गई है। ठीक है, और 15 का भाग दिया आपने तो 15 दूनी 30, यानी 2 की क्षमता आ गई है। अब ये 3 की क्षमता से कोई कार्य करेगा और ये 2 की क्षमता से कार्य करेगा। अब ध्यान से देखना, आगे पढ़ो सवाल को। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन, यानी 2 दिन तक इसके साथ कार्य किया। 2 दिन इसने किया होगा तो 2 दिन इसने किया होगा। इसने ए ने कितना, 6 काम कर लिया और इसने 4 काम कर लिया। 2 दिन तक बी के साथ इसने काम किया ए ने, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 10 कार्य कर लिया। टोटल कार्य कितना कराना था, 30, लेकिन कार्य कर कितना लिया इन्होंने, 10। 30 कार्य में से 10 कार्य खत्म कर लिया है, तो शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों, 20। अब शेष कार्य को जब बी कार्य छोड़ के चला जाता है तो ए बचता है, और ए की क्षमता यहाँ पर कितने की है, 3 की, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो ये ए का कार्य शेष कार्य बच जाता है। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे तो 3 छिक्के 18 कितना होता है, 3 छिक्के 18। चाहो तो इतना ही कह सकते हैं, तो ये हो गया। अब पहले काम कितने दिन हो गया, 2 दिन ये हो गया, और बचा कुचा काम 20/3 दिन में हुआ है। टोटल दोस्तों जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 26, 26/3 दिन में। अब कितने दिन में हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा 26 दिन, 26/3 दिन में। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है, 26/3 दिन। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64। ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पर बी है, ए बी मिलकर एक साथ 20 दिन में कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, यानी कार्य को पूरा करने में जो बचे हुए कार्य को सी को कितने दिन लगेंगे, ये हमको दोस्तों बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों की क्षमता लिखनी है दोस्तों। तो ये ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है अगर अकेले कराएं तो। ठीक है, और सी इसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ठीक, अब आपसे दोस्तों ये कहा जाए कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपसे देखिए ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 40 और 120 और 36 तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोस्तों एलसीएम कितना हम ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं। 360 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 4 9 36, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, और अगर हम 120 से भाग देते हैं तो 12 3 36 3 बार जाएगा। अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो 10 बार जाएगा। तो एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आ जाता है, इसकी ए की क्षमता कितने 9 की निकल के आती है, बी की क्षमता 3 की निकल के आती है और सी की क्षमता 10 की निकल के आती है। यानी ये 9 की क्षमता से कार्य करेगा, ये 3 की क्षमता से कार्य करेगा और ये 10 की क्षमता से कार्य करेगा। अब ए और बी ने मिलकर के 20 दिन इसने कार्य किया है दोस्तों, 20 दिन इसने कार्य किया है। सी ने तो कार्य करा ही नहीं है, तो टोटल देखेंगे दोस्तों 9 दूनी 18, 180 कार्य इसने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 20 या 60, 60 इसने कार्य कर लिया। टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य दोस्तों देखेंगे तो 240 कार्य हो गया। लेकिन करना कितना था, 360 करना था, और जिसमें से 240 हो गया है। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि 120 कार्य बचेगा।
इसको अकेला कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है 10 की, तो 10 से दोस्तों डिवाइड कर दोगे तो सॉल्व करोगे तो कितने 12 दिन, यानी टोटल कितने दिन में काम खत्म कर देगा सी बच्चे कुछ कार्य को 12 दिन में। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 65। ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रम से 24 दिन 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य पूरा करने के लिए बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर ए अकेला करता है तो इसे 24 दिन में कर सकता है, और बी से अगर कार्य कराते हैं दोस्तों तो ये कितने दिन में करेगा 16 दिन में, और सी इसे कितने दिन में कर सकता है 32 दिन में कार्य करता है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेना है तो 96 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 96 एलसीएम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करके देख लेना है। तो 24 चौका 96, ठीक है, 16 छक्के 96 और 32 तिया 96, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए 4 की क्षमता से कार्य करेगा, बी 6 की क्षमता से कार्य करेगा और सी 3 की क्षमता से कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, ए और सी कार्य शुरू करते हैं 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं। तो ए ने 6 दिन कार्य किया और दोस्तों सी ने 6 दिन तक कार्य किया। अब इसने 6 दिन में 24 कार्य खत्म कर लिया होगा, इसने 6 या 18 कार्य खत्म कर लिया होगा। अब इसको जोड़ते हैं हम तो यहाँ पर कितना हो जाता है 42 कार्य, 42 खत्म कर लिया कितने में से 96 में से। अब बचा कुचा कार्य कितना, 96 में से 42 कार्य घटाएंगे तो दोस्तों आप ये कहोगे कि 54 कार्य बचा। अब इसे कौन करेगा बेचारा, बी अकेला करेगा इस कार्य को, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है 6 की, तो 6 से डिवाइड कर दो तो 6 नाम है 54, यानी इसे कितने दिन में खत्म कर लेगा बी, 9 दिन में इसे खत्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन शेष कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो 9 दिन लेगा। अगर आपसे पूछता है कि पूरे दिन कितने लगेंगे तो 6 और जोड़ देंगे, इसमें तो 15 दिन लग सकते थे, लेकिन शेष कार्य को ही जवाब देना है तो 9 दिन में पूरा हो गया। ये किसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए में देखेंगे तो बी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 66। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने समय लेगा। तो दोस्तों देखेंगे, ए अगर किसी कार्य को करता है तो कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी अगर उसी कार्य को करता है तो कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। अब दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे दोस्तों तो आप कहोगे कि सर एलसीएम तो 100 आ गया, एलसीएम 100 हो गया, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, यानी ए 5 की क्षमता से कार्य कर सकता है और बी 4 की क्षमता से कार्य कर सकता है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा, तो 5 दिन तक तो इसने भी कार्य किया, साथ में 5 दिन तक इसने भी कार्य किया, टोटल 25 कार्य दोस्तों इसने कर लिया और 5 चौके 20 कार्य बी ने कर लिया। टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो 45 कार्य हो गया, और 45 टोटल कार्य में से अगर हम घटा दें कि 100 कार्य में से 45 कार्य हो चुका है तो 55 कार्य बचेगा। अब बी तो कार्य छोड़ करके चला जाएगा 5 दिन के बाद में, अब करेगा कौन, ए। जब ए करेगा 55 कार्य को, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है 5 की, तो 5 से इसे डिवाइड कर दो बच्चे कुछ काम को, तो हम जैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 11 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी बचे कार्य को ए इसे 11 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखेंगे दोस्तों, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 24 दिन 25 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया, अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये भी बिल्कुल देखो ऐसे ही सवाल है। अगर ए किसी कार्य को कर सकता है 24 दिन में अकेले, बी उसे 15 दिन में कर सकता है और सी उसे 12 दिन में कर सकता है। टोटल तीनों की अगर हम क्षमता की बात करें दोस्तों कि तीनों की क्षमता अलग अलग कितनी होगी, तो पहले तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धारे 120, एलसीएम ले लिया हमने। अब बात किसकी आई है कि बी और सी ने कार्य आरंभ किया है, तो बी 8 की क्षमता से कार्य करेगा और सी 10 की क्षमता से कार्य करेगा, और इन्होंने 3 दिन तक काम किया है साथ में। ठीक है,
तो 3, इसने 8 3 24 कार्य कर लिया और इसने 30 कार्य कर लिया। टोटल जोड़ेंगे तो कार्य कितना हो गया 54, लेकिन कार्य तो 120 करना था और 54 कार्य हो चुका है। तो जैसे ही दोस्तों आप घटाओगे 120 में से 54 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6 और 11 में से 66 कार्य बचेगा। इसको अकेला कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन कितनी क्षमता से कार्य करेगा, ए 5 की क्षमता से कार्य करेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो 5 से 5 5 3 15 5 2 10, यानी इसे 13.2 दिन में पूरा कर सकता है शेष कार्य को ए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 68। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले उसी कार्य को 8 + डी दिन में और बी 18 + डी दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, और ए 4 दिनों तक काम करता है। शेष कार्य पूरा करने में बी द्वारा कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को देखेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है क्योंकि इसको क्षमता बना के करना पड़ेगा। तो ये 8 + डी समय में करेगा ए, तो ये करेगा 18 + डी समय में। ठीक है दोस्तों, लेकिन टोटल मिलकर के कार्य करें तो इतने दिन में कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 18 × 8 144 प्लस 8 का डी में गुणा किया तो 8D हो गया। ठीक है, वो 8 का इसमें 18D हो जाएगा दोस्तों, और इधर देखेंगे तो D² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर आपने इसका इधर गुणा किया, पहले एलसीएम लिया आपने, तो हम कहेंगे 18 + D और 8 + D, ये हो जाएगा और बराबर 1/D। अब आपको दोस्तों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे ना तो हम ये कहेंगे, पहले इसको 18 8 जोड़ेंगे तो कितना 26, और 26 में D का गुणा करेंगे तो 26D हो जाएगा, प्लस ऐसे ही D और D 2D हो जाएगा, और 2D का D में गुणा करेंगे तो 2D² हो जाएगा। अब ऐसे इसको भी जोड़ते चलना है। 144 तो दोस्तों ये हो गया, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 26 प्लस करके आप लिख सकते हो 26D हो गया, और प्लस के D²। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि 26D से और 26D कट जाएगा, तो अब ये D² में से D² घटाएंगे, 2D में से D घटाएंगे तो D² बचेगा, यानी 144। तो आपको ये पता चलता है कि D बराबर कितना हो गया 12, D बराबर 12 हो गया। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं ए की क्षमता निकालता हूँ, यहाँ से ए की क्षमता निकालता हूँ, तो यहाँ पर 12 मान रखूँगा मैं यहाँ पर डी की जगह पे। ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ डी की जगह तो 12 8 20 हो जाएगा, यानी डी से 20 दिन में कर सकता है। और अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ तो 30 हो जाएगा, यानी बी अकेला करे तो इसे कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों की क्षमता अगर हम लें तो 60 आ जाएगा। इतना काम करना है, क्षमता 20 थी, 60, 3 की क्षमता इसकी आ गई, 30 दूनी 60, 2 की क्षमता इसकी आ गई। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये अपनी 3 क्षमता से 4 दिन काम करता है, 3 क्षमता से 4 दिन काम करता है, तो टोटल कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। 12 काम अगर मैं 60 में से घटा दूंगा तो काम कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब 48 कार्य को करेगा कौन, बी करेगा, क्योंकि उसने तो कार्य छोड़ दिया, उसने कार्य छोड़ दिया तो 2 की क्षमता से करेगा बी, तो 2 की क्षमता से करेगा तो बी इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 24 दिन में समाप्त कर लेगा। अब मैं कहता हूं कि बी इसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 69। राम और श्याम एक काम को 20/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद राम कार्य के छोड़ के चला जाता, तो शेष कार्य को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए, राम किसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है और श्याम उसे 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम अगर दोस्तों हम लेते हैं तो आप कहोगे कि दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 3 का 9, यहाँ पर इसका 9 आ जाएगा, और 15 चौके 60। तो अब कहे हैं आपसे कि ये 9 की क्षमता से कार्य कर सकता है और श्याम 4 की क्षमता से। अब इसने बोला है कि अपनी 9 की क्षमता से
कितने दिन कार्य करेगा? 4 दिन। क्यों? दोनों ने एक साथ शुरू किया है और ये 4 की क्षमता से कितने दिन करेगा? 4 दिन। 9 चौक 36 इसने काम कर लिया और 4 चौक 16 इसने काम कर लिया। टोटल दोस्तों हम देखें 6 6 12 52 कार्य कर लिया। 52 कार्य इसमें से घटा दिया जाए दोस्तों तो टोटल कितना कार्य बचेगा? 8। अब राम तो कार्य छोड़ के चला गया, अब कौन बचा? श्याम। अब श्याम इसे करेगा, लेकिन कितनी क्षमता से करेगा? 4 से। तो भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, यानी श्याम शेष काम को कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। सवाल नंबर हमारा 17। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए कितने दिन का समय लगेगा? तो देखेंगे दोस्तों कि ए किसी कार्य को अकेला करता है तो 24 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को अकेला करता है तो 20 दिन में कर सकता है और सी इस कार्य को अकेला करता है तो 18 दिन में कर सकता है। तीनों का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 360। 360, ठीक है, 360 आ गया तो कितनी बार जा सकता है? 15 बार। ठीक है, 24 से डिवाइड करें 360 में तो 15 बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 बार जाएगा और 18 कितनी बार जाएगा? 18, हाँ 18 बार जाएगा और 18 से करेंगे तो 20 बार जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा कि बी और सी काम आरंभ करते हैं 6 दिन तक करते हैं, तो बी मान लो ये 18 की क्षमता से और ये 20 की क्षमता से 6 दिन तक इसने दोस्तों कार्य किया, 6 दिन तक इसने कार्य किया। तो हम दोस्तों देखेंगे 18 छक्के 108 इसने कार्य कर लिया और 120 कार्य इसने कर लिया। टोटल कार्य अगर दोस्तों हम देखें तो 228 कार्य कर लिया। 228 कार्य टोटल कार्य में से घटाया जाए, 360 में से 228 कार्य घटा दो दोस्तों, 228 तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, 5 में से 2 गया, 5 में 2 गया, 3 बच गया। ठीक है, तो और ये 1 बच गया, यानी 132 कार्य बच गया। अब 132 कार्य को अकेले कौन करेगा? ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों किससे? 5 से, 15 से, क्योंकि ए की क्षमता कितने की है? 15 की। तो अब ये 15 की क्षमता है। अब 132 को पूरा पूरा डिवाइड कर पर 3 से कितना कर सकता है? 5 से, और 3 से और कर दे से 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कह सकते हैं 44/5। तो ए इसे शेष कार्य को 44/5 दिन में पूरा कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 71। पी एक कार्य को 15 दिन में तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले पूर्व या पहले की बात होती छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगे? पूरा कार्य बताना, शेष कार्य नहीं। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे? पी अगर अकेला इस कार्य को कर सकता है तो 15 दिन में कर सकता है, और क्यू अकेला इसको कर सकता है तो इसे कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया दोस्तों 120, दोनों का एलसीएम 120 ले लिया। अब आप ये देखोगे 15 8 120 और 24 5 120। ठीक, ये अपनी 5 की क्षमता से कार्य करेगा, 8 की क्षमता से कार्य करेगा और ये अपनी 5 की क्षमता से कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले जाता है, यानी पी ने छोड़ के जा रहा है तो डी ने जितने दिन तक कार्य किया उसने तो किया, और ये 2 दिन पहले जा रहा है तो जितने दिन किए उससे 2 दिन पहले क्यू छोड़ के चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा 8D, इसका गुणा करेंगे तो 5D माइनस के 10D। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 5 13D, 13D माइनस के 10, और टोटल काम खत्म करना है 120, 120 काम खत्म करना है। अब देखिए आगे कि 13D बराबर इसको उधर ले आए तो जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा, तो D बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 130/13, यानी 13 धारे 130। तो D कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में टोटल, क्योंकि पूरा काम P करेगा शुरू से एंड तक, तो 10 दिन में काम खत्म कर लेगा। तो यही हमारा आंसर है, पूरा काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दोस्तों है हमारा, ये बहुत अच्छा सवाल है, सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको कर सकते हो। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो देखेंगे दोस्तों, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90, एलसीएम हमारा 90 आ गया, तो 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90। अब ये 5 की क्षमता से कार्य करेगा और ये 6 की क्षमता से कार्य करेगा, लेकिन 5 दिन तक मिलकर के कार्य किया इन्होंने। 5 दिन इसने किया, 5 दिन इसने किया, टोटल इसने 25 कार्य इसने कर लिया दोस्तों, और 5 छिक्के 30 कार्य इसने कर लिया, ठीक है। टोटल कितना कार्य हो गया 55, और हमें कार्य करना कितना था 90। अब इसमें से कितना बचेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें से 35 कार्य बचेगा। अब 35 कार्य को कौन करेगा, अब छोड़ के तो कौन चला गया, ए द्वारा पूरा किया जाता है, यानी बी ने छोड़ दिया तो ए पूरा करता है, तो ए से करता है तो अपनी कितनी क्षमता से ए करेगा 5 से, तो 5 से मैंने 35 करेंगे तो 7 बार, यानी ए उसे शेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है 7 दिन में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद में एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने, बिल्कुल ये भी ऐसे सवाल देखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों की बात करें तो दोनों का एलसीएम दोस्तों 20 ही आ रहा है, दोनों का एलसीएम आप 20 ले सकते हैं। 10 दूनी 20, 20 एकम 20, यानी ये कार्य को दो की क्षमता से करेगा, ये कार्य 1 की क्षमता से करेगा। वे दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं और 5 दिन के बाद ए चला जाता है, तो 5 दिन तक इसने भी करा और 5 दिन तक इसने भी करा, फिर ये ए चला जाएगा, तो इसने 5 दूनी 10 कार्य कर लिया और इसने 5 एकम 5 कार्य कर लिया। टोटल कार्य कितना हो गया 15, और हमें करना कार्य कितना था 20, तो जैसे ही घटा दिया कितना कार्य बचेगा 5। अब ए तो चला गया, करेगा कौन इसे बी। अब बी की क्षमता कितनी 1 की, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो शेष कार्य को बी 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ हम देखेंगे, ये सवाल क्या कह रहा है देखिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में मिल करके कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। 20 दिन तक कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेले ने 20 दिन में पूरा कर लिया, तो अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर के इसको क्षमता में कन्वर्ट कर लें 30, लेकिन 20 दिन तक उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना कर लिया 2/3 कार्य कर लिया, ठीक है। जब भी कार्य दोनों मिलकर के करेगा तो इस तरह से 3 में से 2 कार्य तो कर ही लिया। अब हमारे पास शेष कार्य जो दोस्तों बचेगा वो 3 में से 2 कर लिया, तो 1 बचेगा, 3 में से 1 कार्य बचा, ये शेष कार्य कर लिया। अब वो तो बी ने तो छोड़ दी, अब बी चला जाएगा, अब इसे करेगा कौन, अकेला ए करेगा, लेकिन ए इसे कितने दिन में कर लेता है 20 दिन में, ए से 20 दिन में, ए इसको क्या कर लेता है 20 दिन में कर लेता है, तो इसको उल्टा कर दिए 3/1, तो अकेला अगर इसे करेगा ए तो इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता, तो शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा कितनी दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों सी ने कितना कार्य खत्म कर लिया है, सी ने कार्य खत्म कर लिया 1/8, तो शेष कार्य कितना बचेगा। तो हम दोस्तों शेष कार्य की कहेंगे कि 8 में से 1 खत्म कर लिया, तो 7/8 कार्य बचेगा। अब इसको ए और बी मिलकर के करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ए का 6 दिन में कर सकता अकेला करेगा, और बी से 12 दिन में कर सकता है। दोनों का आपको एलसीएम लेना है, जब दोनों एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12, ये 6 दूनी 12 2 की क्षमता से कर सकता है, ये 12 एकम 12 1 की क्षमता से। अगर दोनों मिलकर के करें तो 3 की क्षमता से करेंगे, ठीक है, तो 3 चौके 12, यानी दोनों मिलकर के 4 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को, लेकिन हमें कार्य तो 7/8 कराना है, तो हम काटपीट करेंगे दोस्तों। जैसे ही काटपीट करेंगे तो 4 दूनी 8,
यानी 7/2। तो 7/2 दिन में कर सकते हैं शेष कार्य को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 76। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और उस कार्य को अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल दोस्तों बड़ा है, इसको देखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम दोस्तों लेंगे 10। एलसीएम लिया तो 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। अब ये दोनों मिलकर के अगर कार्य करते हैं तो 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, तो इसको कितने 10/3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कार्य कितना खत्म करते हैं? ये कह रहा है कि दोनों साथ में मिलकर के 2 दिन कार्य करते हैं, तो 1/2। अब जैसे इसको काट पीट दोस्तों कर लो, जैसे हमने काट पीट करा तो 2 से इसे काटेंगे तो 5 बार, यानी कितने दिन में कर सकते हैं? 5/3। लेकिन अब कार्य कितना हो चुका है हमारा, कार्य के लिए उल्टा कर देते। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3/5 में से 3 कार्य हो गया, शेष कार्य कितना बचेगा? इसको समझना, सवाल बड़ा है। तो शेष 2/5 बचा। अब इसको सी क्या करता है? ए और सी मिलकर इसे 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। 2/5 कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, यानी 2/15। 2/15 हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है दोस्तों कि ए अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है और ए और सी मिलकर इसे 15/2 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम दोस्तों अगर हम लेंगे तो आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। यानी अब हम एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि ये अकेला 3 की क्षमता से कार्य कर रहा है और दोनों मिलकर के 4 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से ए का कार्य घटा दूँ तो सी का कार्य बचेगा। सी का कार्य करना 30 है और अब 4 की क्षमता में से 3 की क्षमता घटाए तो 1, यानी सी इसे कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। लेकिन हमें कार्य कितना कराना है दोस्तों? 60%। तो इसका 60% कार्य करा दीजिए और जैसे ही 60% कार्य कराएंगे सी तो 36-18 कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18 दिन में। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल थोड़ा कठिन था, इसको 2-3-4 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 72। तो यहाँ पर देखेंगे ए किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम दोस्तों लें तो 14 और 18 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 9 सत्ते 63 और 63 में 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 एलसीएम आ जाता है। कितना आता है? 126। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जैसी सॉल्व करेंगे। अब 14 से आप डिवाइड कर रहे हो, कितने से डिवाइड कर रहे हो? 14 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। ठीक है, और 18 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा कंडीशन। यानी अगर हम ये कहें कि ये किसी कार्य को 9 की क्षमता से करेगा और ये 7 की क्षमता से कार्य करेगा। अब ये कह रहा है कि ए अगले 6 दिन तक कार्य करता है। ए ने 6 दिन तक कार्य किया तो 9 छक्के 54 कार्य खत्म कर लिया। अब बाकी शेष कार्य को कौन करेगा? ये शेष कार्य को बी करेगा। ठीक है, और छोड़ के चला जाता है। तो जब मैं 54 इसमें से घटा दूंगा, 126 में से 54 दोस्तों घटा दोगे तो 6 में से 4 गया, 2 बचा। ठीक है, और 12 में से 5 गया 7, 72 कार्य बचेगा। और 72 कार्य को कौन अकेले करेगा? बी करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाता है? 72/7। यानी ये 72/7 दिन में कर सकता है। जो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 78 क्या कह रहा है? अजीत बद्रीनाथ से दुगना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अजीत है बद्रीनाथ से दुगना अधिक अच्छा कर्मचारी है, मतलब इसकी क्षमता दुगनी है। इस कारण वह एक काम को 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी ये 30 दिन कम में, तो जितने दिन डी ये लेगा इससे 30 दिन कम ये लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्षमता और दिन का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो 2D माइनस के 30 दूनी 60। ठीक है, गुणा कर लेंगे और 2 अनुपात का समानुपात बन जाता है तो ये डी। अब 2D में से डी घटाएंगे तो डी बचेगा और ये हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब है दोनों मिलकर की बात कर रहा है। तो ए, अब ये बी का 60 निकल के आया क्योंकि डी का मान आया तो बी का 60 आया और ये इससे 30 दिन कम ले लेता तो ये 30 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम दोस्तों अगर हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 की क्षमता से करेंगे तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी 60 काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 79।
एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया की सहायता से जो 100% अधिक कार्य करता है 100% अधिक कार्य करता है तो कितने समय में दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। तो देखिए ध्यान रखना है, एक मंजित है, ठीक है, उसे जया ने सहायता की जो 100% यानी जया है वो 100% अधिक कार्य क्षमता रखती है। मान लो अगर ये 100 है तो ये 200, तो दुगनी क्षमता कहने का मतलब है दुगनी क्षमता इसकी, एक की क्षमता इसकी दुगनी की क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है दोस्तों कि मंजीत एक काम को 18 घंटे में कर सकता है। मंजीत एक काम को 18 घंटे में कर सकता है यानी एक की एफिशिएंसी 1/18 दिन को क्षमता में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों मिलकर के करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 3/18, तो 3 छक्के 18 यानी कितने घंटे में कर सकते हैं? 6 घंटे में कर सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकती हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। आज की क्लास का नेक्स्ट या लास्ट सवाल है, मंदा समर्थ से 3 गुना तेज है। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज है यानी ये 1 है तो ये 3 गुना तेज है, ठीक है। काम करता है। यदि समर्थ अकेले एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। समर्थ अकेले एक काम को 28 दिन में यानी एक एफिशिएंसी तो इसकी 28 यानी 1/28, ठीक है। तो तब वे कितने दिनों में दोनों में पूरा करेंगे? तो दोनों 4 की क्षमता है तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो 4/28, तो 4 सत्ते 28। तो क्षमता को जैसे ही सीधा करोगे तो समय बन जाता है यानी वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 7 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल मैंने जल्दी करा दिए, कुछ सवाल मैं स्लोली कराए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने उनको जल्दी करा दिया। और दोस्तों अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो एक क्लास को 3-3 4-4 बार देखोगे, अच्छी तरह से समझोगे, सवाल को समझोगे, सॉल्यूशन को समझोगे, तभी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सवाल इसमें मिक्स करा रहा हूँ, कोई मैं सरल सवाल नहीं करा रहा हूँ, किताब से लेके करा रहा हूँ, लगातार सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों।